चूनिया के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ जिसे बचपन से ही कहानियां सुनने और सुनाने का शौक था। वो हर वाक्य हर बात को गौर से सुनता और फिर उसे अपने अल्फाज में बयान करता। उसका ख्वाब था कि वो एक दिन सहाफ़ी बने और लोगों की कहानियां दुनिया तक पहुंचाए। इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद इस नौजवान ने अपने ख्वाब को हकीकत बनाने का फैसला किया। उसने मकामी अखबार के लिए लिखना शुरू किया और बतदरीज अपनी सलाहियतों को निखारता गया। उसकी तहरीरें ना सिर्फ मालूमाती होती थीं बल्कि उनमें जज्बात और हकीकत का गहरा मितजाज होता था। इस नौजवान ने अपने इलाके के मसाइल को अजागर करने का बीड़ा उठाया। वो गलियों, मोहल्लों और देहातों में जाता, लोगों की मुश्किलात सुनता और फिर इनकी आवाज बनकर इन मसाइल को अखबारों और मीडिया के जरिए आम करता। चाहे वो पानी की किल्लत हो, सड़कों की खराबी हो या फिर गरीब आवाम के हकूक की पामाली। उसकी ईमानदारी, मेहनत और आवाम के लिए जज्बा ने उसे मकबूल बना दिया। लोग उसे अपना हमदर्द समझते थे और उसकी तहरीरों पर भरोसा करते थे। वो ना सिर्फ एक सहाफ़ी था बल्कि मजलूमों की आवाज़ था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अवाम के हकूक के लिए वक्फ कर दी और हमेशा इंसाफ की राह पर चलता रहा। आज भी जब उसके इलाके के लोग किसी मुश्किल में होते हैं तो वो उस नौजवान की तहरीरों और तकरीरों को याद करते हैं जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। वो नौजवान ना सिर्फ एक सहाफ़ी था बल्कि एक अवामी हीरो था जिसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। ये कहानी सिर्फ एक नौजवान की नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो अपने ख्वाबों को हकीकत बनाता है और दूसरों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देता है। ये कहानी हौसला देती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, अगर ईमानदारी और मेहनत से काम लिया जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है।